हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पीडी का, जो कि 149 तक हो चुका था और आज हम स्टार्ट करेंगे 150 से। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका शी 10वें स्थान पे है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। तो ये फ्रेंड 10वें स्थान पे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथन ए है, महायुति गठबंधन ने 228 सीटें, जिसमें कि बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 55, एनसीपी अजीत पवार 41 जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल कर ली है। कथन आर देखते हैं। हाल में ही जारी झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन ने 112 सीटें जीतकर पहली बार लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। जिसमें कि 56 है झामुमो, 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और माकपा है 2। तो इसमें फ्रेंड देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और आर, ये दोनों सही है। ओके फ्रेंड, 152 में है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, इसमें देखना है हमको कौन सा विकल्प जो है गलत है। पहला देखते हैं। अमेरिका ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। कौन सा पुरस्कार? तो एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार है और एक विश्व शांति पुरस्कार है। ऑप्शन बी में आते हैं। G20 प्रारूप में लगातार 3 दशक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हाल में ही तिलक वर्मा बने हैं। और तीसरा ऑप्शन है, सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइड्रोजन बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। ठीक है, परिवहन के लिए हाइड्रोजन बसें चलाने वाला पहला देश का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। ओके फ्रेंड, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें सारे जो आंसर हैं वो सही हैं, जो भी दिए गए हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 का डी। 153 में आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, नाम देखिएगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ में स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा सोनीपत शहर, हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, 154 नंबर में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन में 2025 को डैश वर्ष के रूप में मनाने का शुभारंभ किया है। तो क्या वो शुभारंभ किया है? तो वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ओके फ्रेंड्स, तो नरेंद्र मोदी ने हाल में नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2025 को किस वर्ष में मनाने का शुभारंभ किया है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ओके फ्रेंड, आते हैं 155 नंबर में। केंद्र सरकार ने इसरो को शुक्र की परिक्रमा करने वाले उपग्रह मिशन, केंद्र सरकार ने इसरो को शुक्र की परिक्रमा करने वाले उपग्रह मिशन शुक्रयान, ठीक है, के लिए हाल में ही मंजूरी दी है। इसरो शुक्रयान उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करेगा? यहाँ पे हमें से वर्ष पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2028 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डैश भाषाओं में संविधान के मूल संस्करण का विमोचन किया है। ठीक है, संविधान दिवस जो है हमारा कब है? 26 नवंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने भाषाओं कौन कौन सी भाषाओं
में संविधान के मूल संस्करण का विमोचन किया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स संस्कृत और मैथिली। ठीक है, 157 नंबर पे आते हैं। हाल में ही झारखंड के इतिहास में 4 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले राजनेता कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं हेमंत सोरेन, जिन्होंने सीएम के पद पे 4 बार झारखंड के इतिहास में वो शपथ लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 158 में आते हैं। हाल में ही एडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। तो जो फ्रेंड एडीबी है उसका 11वां अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासातो कांडा, जो कि जापान के हैं। ठीक है, मासातो कांडा। ओके फ्रेंड्स, 159 में आते हैं। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, गोवा के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है टॉक्सिक लिथुआनिया। ठीक है, टॉक्सिक को मिला है। फिर है फ्रेंड्स, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चालो, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प है विरासत घर चालो को हाल में ही भारतीय सरकार से जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है फ्रेंड्स? ये है गुजरात। ओके, अब है मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टोरिया कजेर थेलविक, डेनमार्क की है। ओके, ये जीता है विक्टोरिया कजेर थेलविक, जो कि डेनमार्क की है। 162 में आते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शीर्ष सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ठीक है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है और सम्मान स्वरूप अबूजा शहर की चाबी भेंट की है? और सम्मान स्वरूप अबूजा शहर की चाबी ये किसने किया है? तो ये नाइजीरिया देश ने किया है। ओके, हाल में ही किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हाल में ही किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। ओके, हाल में ही दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF, ओके, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? किस थीम के साथ किया गया है? तो ये किया गया है 2047 में विकसित भारत। थीम यही है 2047, ओके, में विकसित भारत। 165 में आते हैं। हाल में ही हरियाणा के अंबाला में भारतीय और वियतनामी सेनाओं के बीच 5वां द्विपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? ठीक है, हाल में हरियाणा के अंबाला में भारतीय वियतनामी सेनाओं के बीच 5वां द्विपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? किस नाम से आयोजित किया गया है? 165 का हो जाएगा बी, विनबेक्स। ओके फ्रेंड, विनबेक्स। हाल में ही 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29, ओके, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है डी, बाकू, अजरबैजान में। ठीक है फ्रेंड, भारतीय और अमेरिकी थल सेनाओं के बीच, ठीक है, भारतीय और अमेरिकी थल सेनाओं के बीच 15वां वज्र प्रहार, ओके, नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका सी, इदाहो, अमेरिका में। ठीक है, 15वां वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? तो इदाहो, अमेरिका में। पुणे में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? पुणे में भारतीय सेना कंबोडियाई सेना के बीच हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है सिनबेक्स 2024, ओके, सिनबेक्स 2024। किस नाम से महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? ठीक है, किस नाम से महाराष्ट्र में पुणे और भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच, महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ आपका ऑस्ट्रे हिंद 2024, ओके फ्रेंड,
यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होगा उसका नाम होगा ऑस्ट्रे हिंद, ठीक है, और कंबोडिया के साथ जो होगा उसका नाम होगा सिम्बेक्स 2024। ओके फ्रेंड, अब आते 170 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही किन 3 देशों की यात्रा की है? किन 3 देशों की यात्रा की है हाल में ही? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना। ओके फ्रेंड, हाल में ही किसने जल संरक्षण के लिए जल उत्सव का आयोजन किया है? जल संरक्षण के लिए जल उत्सव किसने आयोजन किया है? तो ये किया है आपका नीति आयोग ने। ओके फ्रेंड, ये नीति आयोग ने किया है। गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 172 का हो जाएगा सी, फिलिप नायस। फिलिप नायस ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है, उनको मिला है। ओके, हाल में ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है? हाल में ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 173 का नेपाल, डी। ओके, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 174 का हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ओके फ्रेंड, भारत और उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार, ठीक है, भारत और उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाले किस श्रेणी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, सफल परीक्षण किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ए, हाइपरसोनिक। हाल में ही एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए किस भारतीय संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ठीक है, हाल में ही एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भारतीय संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स GSAT-20। ठीक है, ये भारत का जो है संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसका नाम है GSAT-20। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है 177। हाल में ही सरोजनी नगर जो नई दिल्ली में किस नाम से दुनिया के पहले महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया है? किस नाम से? ओके, दुनिया का पहला महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सखी डिपो। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सखी डिपो। 178 में आते हैं। 25वां वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव हाल में ही जो हॉर्नबिल महोत्सव है कितना 25, ओके, कहाँ में आयोजित किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है किसामा, नागालैंड के किसामा में। ओके, अब है T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं संजू सैमसन। ओके, संजू सैमसन। 180 में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी बहुल जिलों में, ठीक है, बिरसा मुंडा गौरव उपवन की शुरुआत की है? ठीक है, तो कहाँ पे किया है नरेंद्र मोदी जी ने? तो ये किए हैं जमुई में। बिहार के किस शहर से? तो जमुई में। ठीक है, वन में आते हैं। RBI ने किस बैंक को हाल में ही घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक को DSIB के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, RBI ने किस बैंक को हाल में ही घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किस बैंक को किया है?
ये किया है SBI को, HDFC को और ICICI बैंक को। ओके। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में, ठीक है, हाल में ही सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। ओके। किस देश में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है दुबई में। ओके फ्रेंड, कहाँ किया है? दुबई में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को, ठीक है, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया है तुलसी गबार्ड को। ओके, ऑप्शन बी होगा फ्रेंड, तुलसी गबार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही बिहार के किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया है? बिहार में किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये किया है आपका दरभंगा में। ओके फ्रेंड्स, ये दरभंगा में किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही किसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही किसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है फ्रेंड आपके एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, ये दोनों को किए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी। हाल में ही मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया ए, पंकज त्रिपाठी को। ओके फ्रेंड्स, भारत में पैरा एथलीट के प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत में पैरा एथलीट के प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित आपका किया गया है लेह में। ओके फ्रेंड्स, लेह में किया गया है। किस देश की लेखिका सामंथा हार्वे ने हाल में ही अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? किस देश की लेखिका का नाम है सामंथा हार्वे। इन्होंने हाल में अपना उपन्यास है इनका एक ऑर्बिटल, उसके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है इनको। तो ये हैं आपका ब्रिटेन की है ये। ओके, ये ब्रिटेन की है। भारत ने आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की है? भारत ने आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की है? तो ये हो जाएगा आपका ए, आकाश। आर्मेनिया को ठीक है, कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की है? तो आकाश। ठीक है, 190 नंबर आ जाइए। हाल में ही किसने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता है? हाल में ही दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता है। तो ये है आपका ए, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को 191 में आते हैं। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को हराकर, अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को हराकर, ठीक है फ्रेंड, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? आपका जीता है ये डी, अरविंद चिदम्बरम ने। ओके, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। हाल में ही तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार बने हैं ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री, और ये बने हैं नवीन राम गुलाम। ओके, नवीन राम गुलाम जी बने हैं। किस राज्य ने पशु चिकित्सा के लिए हाल में ही अरुणोदयम और स्नेह बीमा योजना शुरू की है? ठीक है, पशु चिकित्सालय के लिए 2 बीमा योजना शुरू की गई है। एक का नाम है अरुणोदयम और दूसरी का नाम है स्नेनुत्रम। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य ने शुरुआत की है ये? तो ये क्या है आपका केरल ने। 194 आते हैं। थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर
और सलाहकार नियुक्त किया है। थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है? फ्रेंड सोनू सूद। ओके, 195 क्वेश्चन में आते हैं। किसने हाल में ही भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? ठीक है, हाल में ही भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने संभाला है। 196 में आते फ्रेंड। हाल में ही जारी 142 देशों के कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ओके, हाल में ही जारी 142 देशों के कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 79वां। ओके फ्रेंड्स, 79वां। 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सी रायपुर में। ओके फ्रेंड्स, भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रायपुर में। भारत में पहली बार हाल में ही आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में पहली बार हाल में ही आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, हाल में ही एनटीपीसी की किस इकाई ने कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाल में ही एनटीपीसी की किस इकाई ने कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संश्लेषित कर पहली बार मेथनॉल में परिवर्तित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ठीक है फ्रेंड, तो क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संश्लेषित कर पहली बार मेथनॉल में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी विंध्याचल। ओके फ्रेंड्स, विंध्याचल। पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च की गई है? तो बेंगलुरु। डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च की गई है? तो बेंगलुरु। हाल में ही भारत ने किस देश को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिया है? भारत ने किस देश को, ठीक है, 2 जल नेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, ओके, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिया है? तो किसको दिया है फ्रेंड्स? तो ये मोजाम्बिक को दिया है। ओके फ्रेंड्स, मोजाम्बिक को दिया है। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, हाल में ही भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी है? PV सिंधु ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो ये हुआ फ्रेंड्स विशाखापत्तनम में। ठीक है फ्रेंड्स, 204 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वीपो द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का स्थान क्या है? वीपो के द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, भारत का स्थान है इस यहाँ पे 6वां। ठीक है, चीन सबसे ऊपर है। चलिए फ्रेंड, 205 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, PM विद्या लक्ष्मी योजना। ओके, PM विद्या लक्ष्मी योजना। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप किस डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी को हराकर अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, किसको हराया था और 47वां राष्ट्रपति
चुने गए हैं ये, तो ये हराए थे कमला हैरिस को। ओके, फिर आते हैं फ्रेंड, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए हाल में ही $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एडीबी ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए हाल में ही $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। किस राज्य की गतिशीलता में सुधार के लिए, तो उत्तराखंड में। ओके, कितना $1 मिलियन, तो $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आते फ्रेंड 208 नंबर में, किस देश ने स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए लिग्नोसेट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश ने स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए, ओके, लिग्नोसेट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है फ्रेंड। ठीक है, लकड़ी का सैटेलाइट है, तो किस देश ने हमारा ये लॉन्च किया है, तो ये किया है जापान ने। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं 209 नंबर पे, भारत ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024, तो नाम क्या पुरस्कार का, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है सी अनिल प्रधान से। ठीक है, अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है। 210 में आते फ्रेंड, हाल में ही पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड, गोवा में आयोजित कठिन आयरन मैन 70.3 स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय तेजस्वी सूर्या किस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। गोवा में आयोजित कठिन आयरन मैन 70.3 स्पर्धा जीतने वाले, ठीक है, पहले भारतीय तेजस्वी सूर्या किस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड दक्षिणी बंगलुरु। ओके, 212 नंबर क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मुक्केबाज मनदीप चांगड़ा ने किस देश के कोनोर मैकनिटोस को हराकर विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। ठीक है, किस देश के कोनोर मैकनिटोस को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा आंसर ब्रिटेन को हराया है। पद्म भूषण से, तो किस देश के हैं ये, तो ब्रिटेन के हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किस राज्य की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये पद्म भूषण से सम्मानित है, ये किस राज्य की हैं जो निधन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार की हैं वो। IMF द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक, यानी IMF द्वारा जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत 174 देशों में किस स्थान पर है, तो ये है 72 स्थान पे, और सिंगापुर सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड, सिंगापुर आपका सबसे पहले स्थान पे। 215 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं हमारा आशीष खन्ना। ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं, तो आशीष खन्ना जी बने। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर में एक सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है, किस शहर में एक सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये है जेवर, जो कि नोएडा में आता है। ठीक है, किस राज्य ने मेलुरी को अपना 17वां जिला घोषित किया है। ठीक है, किस राज्य का जिला है मेलुरी जिसने 17वां जिला घोषित किया है, तो ये है हमारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य में एक जगह जिला घोषित किया गया है इसको मेलुरी। 218 में आते हैं, हाल में ही महाराष्ट्र के देवलाली में
भारत और सिंगापुर के सैनिकों के बीच डैश नाम से सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ है अग्नि वॉरियर। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा होता है युद्ध अभ्यास? अग्नि वॉरियर। ठीक है फ्रेंड, हाल में ही गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल में ही गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है, से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका असम। ठीक है, किस डिक्शनरी द्वारा एल्बम के शीर्षक बेटर को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया है? 2024 वर्ष 2024 का शब्द क्या है हमारा? बेटर। ठीक है, किस डिक्शनरी द्वारा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलिंस डिक्शनरी। ठीक है, कोलिंस डिक्शनरी। हाल में ही इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है? हाल में ही इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री, जो स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज ने टाटा C295 सैन्य परिवहन विमान प्लांट का उद्घाटन किया है। ओके फ्रेंड, टाटा C295 सैन्य परिवहन विमान प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वडोदरा, गुजरात। ठीक है फ्रेंड, किस खेल के इतिहास में कोलकाता के अनीस सरकार, ठीक है, किस खेल के इतिहास में कोलकाता के अनीस सरकार सबसे कम उम्र 3 वर्ष, ओके, का रेंटेंट खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, कौन सा गेम हो जाएगा? कौन सा गेम है ये? तो ये है आपका शतरंज। नाम क्या है? अनीस सरकार। कहाँ के हैं वो? कोलकाता के हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र है, उम्र क्या है उसकी? 3 वर्ष। किस शहर ने दीपोत्सव के दौरान रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर, ठीक है, किस शहर ने दीपोत्सव के दौरान रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? ठीक है, तो कौन सा शहर है हमारा? तो ये हमारा है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में कितने लाख दिए जलाए गए? तो 25 लाख। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के डिजिटलीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यू विन। ठीक है, यू विन। तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण, किस चीज़ के लिए फ्रेंड? टीकाकरण के लिए, डिजिटलीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है यू विन। ओके, किस देश ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड BRI, ठीक है, परियोजना, यानी ये परियोजना कहाँ की है फ्रेंड? तो चीन का है। ठीक है, बाहर निकलने का फैसला किया है? ठीक है, बाहर निकलने का फैसला किया है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। यानी चीन की एक परियोजना है बेल्ट एंड रोड परियोजना से कौन सा देश बाहर निकल जाएगा? तो ब्राज़ील। ओके, प्रधानमंत्री ने किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है, किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, कितना? 5 लाख, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया है? से अधिक। ठीक है, जिसको कि 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लिए, ठीक है, 5 लाख रुपया दिया जाएगा मुफ्त इलाज के लिए। ओके, तो कौन से आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं? तो 70 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 228 नंबर पे। हाल में ही भारतीय रेलवे ने उन्नत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
रेलवे के उन्नत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, किस देश के साथ किया है? तो बी स्विट्जरलैंड। ओके, फिर है 229वां नंबर 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ओके, कितना है? तो 10वां है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल में ही कहाँ आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका IIT गुवाहाटी में। ओके फ्रेंड्स, 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स। ठीक है, 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आपका किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेंड 231 नंबर में आते हैं 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ओके, 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पद हाल में ही किसने संभाला है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पद हाल में ही किसने संभाला है? तो ये संभाला है आपका जय शाह ने। ओके, 232 नंबर में आते हैं 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024। ओके, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, 2016वां ब्रिक्स जो सम्मेलन हमारा है 2024 उसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स रूस में। ठीक है, रूस कजान कहाँ पड़ता है आपका? रूस में पड़ता है, रूस के कजान में किया गया है। उसके बाद है हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? ठीक है, मोदी जी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? तो कर्मयोगी सप्ताह। ठीक है, कर्मयोगी सप्ताह। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव हाल में ही कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, ठीक है, हाल में ही कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव। ओके, पूर्वोत्तर भारत का है। फिर है हाल में ही विमानन पार्क का अनावरण कहाँ गया है? विमानन पार्क का अनावरण हाल में ही कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। फिर है उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की डैश धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखी है। यानी उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में, ठीक है, नागरिकता अधिनियम कितना है? 1955 की कौन सा धारा हमको चूज करना है? ठीक है, कि संवैधानिक वैधता को बरकरार रखी है। तो ये धारा है फ्रेंड्स धारा 6A। ठीक है, धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखी है। JSW स्पोर्ट्स के निदेशक और दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, JSW स्पोर्ट्स के निदेशक और दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका, कौन बने हैं? ये सौरव गांगुली जी बने हैं। ठीक है, सौरव गांगुली बने हैं हमारे। हाल में ही भारतीय तट रक्षक बल ने डैश नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। ठीक है, हाल में ही भारतीय तट रक्षक बल ने, ठीक है, किस नाम से, नाम क्या है उसका फ्रेंड्स? तटीय सुरक्षा अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सागर कवच। सागर कवच नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। ठीक है, जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक में, ठीक है, जिनेवा में आयोजित है 149वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने किया है? तो ये किया है आपका ओम बिरला जी ने किया है। ठीक है, ओम बिरला जी ने किया है।
पवन चित्रा नाम से किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित पवन चित्रा नाम से, नाम क्या है फ्रेंड, पवन चित्रा, ठीक है, किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। नाम किस नाम से है, तो पवन चित्रा नाम से। किस स्थान पर, तो तिरुवनंतपुरम स्थान पर, उसके हवाई अड्डे पर देश का जो है पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। ओके। फिर किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में जो है संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड। हाल में ही किस राज्य में मेरा हो चोंगोबा उत्सव, अब नाम क्या है, मेरा हो चोंगबा उत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है फ्रेंड्स कितना में, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। 243 में आते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के साथ, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है, ठीक है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के साथ, यानी भारत का भी क्रिकेटर है, इंग्लैंड की तरफ से कौन है, एलिस्टेयर कुक, और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कौन है, एबी डिविलियर्स, उसके साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका नीतू डेविड, ठीक है, नीतू डेविड नाम है। ओके फ्रेंड्स, नीतू डेविड नाम है। 244 में आते हैं, हाल में ही किसे पैट्रिक जे मैकगर्वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल में ही किसे पैट्रिक जे मैकगर्वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नारायण मूर्ति जी को। ओके। भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ गया है, भारत और तुर्की का मैत्री संघ का शुभारंभ हाल में ही किसे पैट्रिक जे मैकगर्वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड, तो नारायण मूर्ति जी को किया गया है, ठीक है। भारत तुर्की संघ का शुभारंभ कहाँ किया गया है, भारत और तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ हैदराबाद में। किस राज्य में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये कर दिया गया है, तो झारखंड, ठीक है फ्रेंड। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 1000 से बढ़कर कितना हो गया है, 2500, किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड, तो राजकुमार हिरानी को, ठीक है। 248 में आते हैं, नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2024, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, ठीक है, भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो ये आंसर हो जाएगा 4, 2 आपका रजत है, 2 कांस्य है, ठीक है।